नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। शहर से कटा हुआ, मोबाइल नेटवर्क से परे, यह गांव जमीन के नक्शे पर एक धुंधली लकीर जैसा था। यहां तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क, गहरी खाई और सूखे पत्तों की सरसराहट से भरी एक रहस्यमयी चढ़ाई पार करनी पड़ती थी। गांव के लोगों का जीवन सीधा साधा था, लेकिन हर घर की दीवार पर लटकी एक चीज हर आगंतुक को चौंका देती थी। रक्त से सनी लकड़ी की एक छोटी मूर्ति। वह मूर्ति एक इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा किसी इंसान का नहीं था। लंबे दांत, गहरी आंखें और एक विकृत मुस्कान। गांव के बुजुर्ग उसे पिशाच का प्रतीक कहते थे। उनका मानना था कि हर 100 साल में एक रात आती है जब पुराने पिशाच वापस लौटते हैं अपनी खोई भूख मिटाने। 2025 एक युवा पुरातत्वविद अनिरुद्ध शर्मा अपने शोध के सिलसिले में पुराने मंदिरों की फाइलें देख रहा था। एक भूली हुई डायरी में उसे नारथाली गांव का जिक्र मिला। वहां एक पिशाच पूजा के गुप्त मंदिर का उल्लेख था जिसे रक्त गुहा कहा जाता था। अनिरुद्ध रोमांचित हो गया। उसने तय किया कि वह खुद उस गांव जाएगा। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रास्ते में उसके कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। रात को होटल में किसी ने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से खटखटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और अगले दिन एक बूढ़ा आदमी आकर बोला, चले जाओ, शहर लौट जाओ। जो एक बार पिशाचपुर की जमीन छूता है वो कभी इंसान नहीं रह पाता। गांव में रात का समय बहुत अलग होता था। जैसे ही घड़ी ने तीसरा पहर छुआ, पूरे नारथाली गांव में सन्नाटा छा गया। कोई दीपक नहीं, कोई आहट नहीं, जैसे गांव ने सांस लेना छोड़ दिया हो। अनिरुद्ध, जो गांव के पुराने विद्यालय में ठहरा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। दूर जंगल की ओर से एक धीमा सा सुर सुनाई दे रहा था, मानो कोई बहुत पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। उसी वक्त कमरे के एक कोने में रखे बैग में से उसकी नोटबुक अपने आप खुल गई। पन्ने उलटने लगे और बीच में एक पेज पर रुक गए जिस पर उसने लिखा ही नहीं था, वो जो रक्त के लिए बना है उसे समय का नियम नहीं बांधता। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी खिड़की से एक परछाई अंदर झांकती दिखाई दी, लेकिन वो इंसान की नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें चमक रही थीं और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन अनिरुद्ध गांव के सबसे पुराने निवासी दत्ता जी से मिला। वह झुके हुए कंधों वाला, सफेद बालों और लाल आंखों वाला बूढ़ा था जो हमेशा मंदिर के पास बैठा रहता। दत्ता जी बोले, तू आया है तो जान ले, रक्त गुहा सिर्फ एक गुफा नहीं, वो एक जिंदा देह है। वो सांस लेती है, वो सुनती है, और जब कोई अंदर जाता है वो उसे पहचान लेती है। अनिरुद्ध ने पूछा, आपका मतलब क्या है? दत्ता जी ने धीमे स्वर में कहा, गांव का हर बच्चा पैदा होते ही एक बार उस गुफा की ओर मुंह करवाया जाता है ताकि पिशाच उसकी गंध पहचान ले। जब वो जागेंगे तब उन्हें पता हो कि किसका खून कैसा है। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक वीरान पहाड़ी पर वह गुफा थी, रक्त गुहा। अनिरुद्ध और गांव की एक युवती कुसुम, जो खुद भी इस रहस्य से डरी हुई थी, उस गुफा तक पहुंचे। गुफा का द्वार साधारण नहीं था। वो खून से सना हुआ एक लाल पत्थर था जिस पर उंगलियों के निशान उभरे हुए थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। कुसुम कांपते हुए बोली, ये गुफा किसी दिन खुलने वाली है और उस दिन पूरी दुनिया चिल्लाएगी। रात को अनिरुद्ध को तेज बुखार हो गया। उसने सपने में देखा कि वह गुफा में खड़ा है। उसके चारों ओर खोपड़ियां बिखरी हैं और एक लंबा काला पिशाच उसके सामने है। पिशाच बोला, तू आया है तो लौटेगा नहीं। तेरे भीतर एक बीज बो दिया गया है, पिशाचों का बीज। जैसे ही अनिरुद्ध की आंख खुली, उसकी हथेली से खून रिस रहा था। उसी वक्त दीवार पर उभरा वही पिशाच, लेकिन अब वह केवल परछाई नहीं था, वह धीरे धीरे आकार ले रहा था। गांव में उस सुबह एक अजीब गंध फैल गई, जले हुए मांस की। अनिरुद्ध उठकर बाहर निकला तो देखा गांव के एक घर के बाहर भीड़ लगी है। वहां एक युवक रघु की अधजली लाश मिली थी।
उसकी गर्दन पूरी तरह फटी हुई थी और उसकी आंखें खुले में बर्फ जैसी जम चुकी थीं। किसी ने कहा, यह पिशाच का काम है। उसके नुकीले दांतों के निशान साफ हैं। गांव की हवा अब बदल चुकी थी। हर कोई डर के साए में जी रहा था और इस डर के बीच अनिरुद्ध के भीतर कुछ और बदल रहा था। उसे रात को मांस की गंध आने लगी थी। आंखें सूजी हुई और पुतलियां थोड़ी सी लाल होने लगी थीं। क्या सचमुच उसमें पिशाच का बीज था? कुसुम ने अनिरुद्ध को एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जो उसकी दादी के पास था। उसमें लिखा था, पिशाच केवल इंसान का खून नहीं पीते, वे आत्मा का भी भक्षण करते हैं। लेकिन हर 100 साल में एक पूर्ण चंद्रमा आता है जब उनकी शक्ति चरम पर होती है और केवल उसी रात उन्हें मारा जा सकता है। कुसुम बोली, अगला पूर्णिमा बस 3 रात बाद है। हमारे पास केवल 3 दिन हैं उन्हें रोकने के लिए। अनिरुद्ध की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी नब्ज धीमी हो गई थी, लेकिन वह जाग रहा था और कभी कभी अपने ही हाथ को देखकर उसकी आंखें चटकने लगती थीं, मानो वह इंसान नहीं रहा। अनिरुद्ध और कुसुम ने गांव के पुराने तहखाने में घुसकर वहां की पुरानी पांडुलिपियां और रजिस्टर खंगालने शुरू किए। वहां उन्हें पता चला कि नारथाली कभी पिशाचपुर नाम का एक नगर था जहां राजा त्रिकाल पिशाच राज करता था। वह अमर था और उसकी प्रजा भी, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे एक श्राप से बांध दिया कि जब तक इंसान खुद अपनी इच्छा से पिशाच नहीं बनेगा वो जाग नहीं सकेगा। और अब अनिरुद्ध के शरीर में वो बीज पल रहा था, अपनी पूर्णता की राह पर। तीसरी रात जब शुरू हुई, अनिरुद्ध को अचानक नींद में खिंचाव महसूस हुआ। वह जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधा रक्त गुहा की ओर बढ़ने लगा। कुसुम उसके पीछे दौड़ी, लेकिन गुफा का द्वार अब बंद नहीं था। वो खुला पड़ा था और उसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। अंदर जाते ही उन्हें चारों ओर मानव खोपड़ियां, लटके हुए मांस के टुकड़े और जिंदा दिखती दीवारें दिखीं। हाँ, दीवारें सांस ले रही थीं और गुफा के गर्भ में बैठा था त्रिकाल पिशाच, अपनी काली आंखों, कांपते नाखूनों और रक्त सने जबड़ों के साथ। वो अनिरुद्ध को देखकर मुस्कुराया। स्वागत है मेरे उत्तराधिकारी। त्रिकाल पिशाच ने अपने रक्त सने पंजों से अनिरुद्ध के माथे को छुआ। पल भर में अनिरुद्ध की आंखों के सामने 100 सालों की स्मृतियां दौड़ गईं। खून, नरबली, चीत्कार और अंधकार। त्रिकाल बोला, तू मेरा उत्तराधिकारी है क्योंकि तेरे भीतर इंसान और पिशाच दोनों का खून बह रहा है। तू ही पहला संकर है और अंतिम भी। तू ही वह है जो पिशाचों को फिर से उभार सकता है। अनिरुद्ध कांप उठा। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन आत्मा विरोध कर रही थी। कुसुम ने त्रिकाल की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा, डर। उसने गुफा की भीतरी दीवार पर एक निशान छुपाया हुआ देखा, त्रिशूल का निशान, जिसे केवल एक रक्त संजीवनी कुल की कन्या देख सकती थी। कुसुम वह कन्या थी जिसकी रगों में सदियों पुराने रक्षाकवच का खून था, जिसका जन्म ही पिशाचों का अंत लाने के लिए हुआ था। लेकिन उसे अभी तक इस शक्ति का उपयोग करना नहीं आता था। रक्त गुहा के भीतर एक विशेष अनुष्ठान शुरू हुआ जिसे रात्रि का अभिषेक कहते हैं। त्रिकाल ने अनिरुद्ध के सिर पर रक्त डाला और वह धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, उसके नाखून लंबे और काले और उसकी सांसों से गर्म धुआं निकल रहा था। लेकिन तभी कुसुम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें नीली हो गईं और हाथों में एक दिव्य आग प्रकट हुई। त्रिकाल चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। तुम रुधिरवती हो। गुफा में भयंकर युद्ध छिड़ गया। त्रिकाल ने अपनी छाया सेना को बुलाया। पिशाचों की आत्माएं जो दीवारों से निकलकर कुसुम की ओर झपटीं। कुसुम ने अपनी अग्नि से उन्हें जलाना शुरू किया, लेकिन हर बार एक को मारती 2 और प्रकट हो जाते। अनिरुद्ध अब लगभग पिशाच बन चुका, मानसिक युद्ध से जूझ रहा था। क्या मैं त्रिकाल का उत्तराधिकारी बन जाऊं या कुसुम के साथ मानवता का पक्ष लूं? तभी कुसुम ने उसकी ओर देखा और बोली, तू वो है जो रास्ता चुन सकता है। बाकी सब श्रापित हैं, पर तू चुनाव कर सकता है। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर गुफा के बीच खड़े त्रिशूल को पकड़ लिया। वो त्रिशूल त्रिकाल को बंद करने के लिए बनाया गया था, पर उसे चलाने के लिए पिशाच और मानव
दोनों का रक्त चाहिए था। अनिरुद्ध ने अपने सीने में खुद घूंसा मारा और रक्त टपकाया त्रिशूल पर। त्रिशूल जल उठा और अनिरुद्ध ने उसे त्रिकाल की छाती में भोंक दिया। त्रिकाल चीखा, कांपा, और उसकी चीख पूरी गुफा को हिला गई। गुफा भर भरा कर गिरने लगी। रक्त गुहा ढह चुकी थी। पत्थरों और धूल के बीच कुसुम की सांसें तेज थीं। उसके गालों पर खून की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में आग। वो चिल्लाई, अनिरुद्ध। कोई उत्तर नहीं। कुछ देर बाद एक भारी पत्थर हटा और नीचे से रक्त लथपथ हाथ निकला। अनिरुद्ध था, लेकिन अब इंसान की तरह। उसकी आंखें फिर से भूरी थीं, दांत सामान्य और शरीर कांपता हुआ। मैं बच गया। क्या त्रिकाल मरा? कुसुम ने उसकी ओर देखा। हाँ, अभी के लिए। दोनों गांव लौटे, जहां लोगों ने उन्हें देख हर्ष में आंसू बहाए। लेकिन अनिरुद्ध की नजरों में चैन नहीं था। वो हर रात अजीब सपने देखने लगा। गुफा में फंसे हुए पिशाच, एक फुसफुसाहट, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, और हर सुबह उसके तकिए पर हल्का सा खून मिलता। कुसुम को शक हुआ, कहीं त्रिकाल का हिस्सा अब भी अनिरुद्ध में तो नहीं बचा। गांव के सबसे बूढ़े तांत्रिक ने उन्हें बुलाया। त्रिकाल मरा नहीं, केवल बंद हुआ है। उसने तुम्हारे शरीर में अपने विचार छोड़ दिए हैं, रक्त पिशाच विचार। अगर पूर्णिमा की अगली रात तक तुमने उन्हें अपने अंदर से निकाला नहीं, तो वे तुम्हारा मन खा जाएंगे और तुम त्रिकाल से भी बड़ा पिशाच बन जाओगे। अनिरुद्ध अब अपने शरीर में अंधकार महसूस करने लगा था। कुसुम ने प्रण लिया, मैं तुम्हें खुद से बड़ा नहीं होने दूंगी, चाहे जान क्यों न देनी पड़े। एक रात गांव के तालाब से काले बुलबुले उठने लगे। पानी में से निकले 4 पिशाच शिशु। वे त्रिकाल के अंतिम रक्षक थे और उनका लक्ष्य था अनिरुद्ध को पिशाचों का नया राजा बनाना। गांव के पशु मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और लोगों ने फिर से भागना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने गांव के चबूतरे पर खड़े होकर कहा, मैं पिशाच नहीं बनूंगा। अगर मुझे मरना पड़ा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन त्रिकाल का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। कुसुम ने एक अंतिम उपाय बताया, रक्त विसर्जन तंत्र। एक ऐसा तंत्र जो अनिरुद्ध के शरीर से त्रिकाल के अंश को बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसकी कीमत थी अनिरुद्ध की आत्मा। अनिरुद्ध बोला, अगर मेरी आत्मा जाती है पर गांव बचता है तो मैं तैयार हूं। वो तंत्र में बैठा, मंत्र गूंजे, हवा में आग उठी और अनिरुद्ध की देह कांपने लगी। फिर अचानक एक गगनभेदी चीख आई। त्रिकाल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर बाहर फटी और धुएं में जलकर राख बन गई। अनिरुद्ध बेहोश पड़ा था। कुसुम भागी और उसके सीने पर हाथ रखा। धड़कन चल रही थी। वो बच गया था। 6 महीने बीत चुके थे। अनिरुद्ध और कुसुम अब गांव में एक साधारण जीवन जीने लगे थे। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं। कुएं से निकलती गंध, बिना सिर के जानवर और बच्चों के सपनों में एक औरत, सफेद साड़ी में, बिना चेहरा, केवल लाल आंखें। किसी ने उसे त्रिकाल शक्ति की पुत्री कहा। कुसुम ने पुरानी शिलाओं को पढ़ा। वहां एक रहस्य छुपा था। त्रिकाल की मृत्यु की रात जब रक्त तंत्र फटा, उसी समय एक छाया एक स्त्री रूप में बाहर निकली। वह त्रिकाल की चेतना थी और अब वह अपनी संतान को जन्म देगी। इस नई पिशाचिन का नाम था अर्णविका। वो न तो पूरी पिशाच थी न पूरी आत्मा, पर उसे केवल एक चीज चाहिए थी, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने फिर से बुरे सपने देखने शुरू किए। हर रात वह एक छायामयी स्त्री से मिलता जो कहती, तू मेरा है, मैं तुझ में रहूंगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता, न कुसुम न तेरा गांव। कुसुम ने जब उसकी नींद में उसे एक नाम बुदबुदाते सुना, अर्णविका, वह डर गई। अर्णविका ने पहली बार गांव में प्रवेश किया, एक बच्चे की आत्मा लेकर। वह अब पूरी तरह शक्तिशाली हो रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध की चेतना उससे जुड़ रही थी। हर बार जब अनिरुद्ध डरता, क्रोधित होता या अशांत होता, अर्णविका और ताकतवर होती। कुसुम समझ चुकी थी, अगर अनिरुद्ध की आत्मा फिर से टूटी तो अर्णविका उसका शरीर ले लेगी और त्रिकाल फिर लौट आएगा, एक स्त्री रूप में। अब गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष जिसने अनिरुद्ध को शापित मान लिया और उसके बाहर जाने की मांग करने लगा। दूसरा पक्ष जिसमें केवल कुसुम खड़ी थी, जो विश्वास करती थी
कि अनिरुद्ध को बचाया जा सकता है, कुसुम ने एक और मंत्र की खोज की, द्विसंस्कार तंत्र, जो एक आत्मा से दूसरी में चेतना भेज सकता था, पर प्रयोग करने वाले की स्मृति मिटा देता था। क्या कुसुम अनिरुद्ध को बचाने के लिए अपना अस्तित्व खो देगी? पूर्णिमा की रात थी। अर्णविका अब पूरी शक्ति में थी। वह गांव के मंदिर की छत पर खड़ी हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से लाल ज्वाला निकल रही थी। उसने घोषणा की, अब पिशाचपुर फिर जीवित होगा। त्रिकाल मेरी आत्मा था और अनिरुद्ध मेरा शरीर होगा। गांव के सभी पालतू पशु मर चुके थे, पीपल के पेड़ उल्टा लटक गए थे और कुछ ग्रामीण नींद में चलते हुए उसके अनुयायी बन गए। कुसुम ने रातों रात द्विसंस्कार तंत्र का निर्माण शुरू किया। इस तंत्र का मतलब था उसकी आत्मा अनिरुद्ध में स्थानांतरित हो जाए और वह अर्णविका की चेतना से उसे बचा ले। पर इसकी एक शर्त थी, जो आत्मा यह तंत्र पूरा करे वह कभी अपने अस्तित्व को याद नहीं रख सकेगी। वह न कुसुम रहेगी, न पत्नी, न प्रेमिका, केवल एक संरक्षक छाया। कुसुम तैयार थी। अनिरुद्ध से उसने अंतिम बार बात की, अगर मैं रहूं या नहीं, याद रखना तुम इंसान हो। कभी मत मानना कि तुम्हारे खून का अंधकार तुम्हारा भाग्य है। अनिरुद्ध की आंखें नम थीं। कुसुम, अगर तुम चली गई तो मैं रह भी गया तो अधूरा रहूंगा। कुसुम मुस्कुराई। कभी कभी अधूरापन ही तुम्हें सही राह पर रखता है। अर्णविका गांव के बीच आ चुकी थी। उसके पीछे सैकड़ों पिशाच प्रेत अनिरुद्ध तंत्र मंडल में बैठा था। कुसुम ने उसके चारों ओर राख की रेखा खींची। मंत्र शुरू हुए, अग्नि जली और तभी अर्णविका ने हमला किया। कुसुम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तू त्रिकाल की संतान है, पर मैं उस स्त्री की हूं जिसने मृत्यु को भी हराया। तभी मंत्र पूरा हुआ। कुसुम की आत्मा अनिरुद्ध में समा गई। जैसे ही कुसुम की आत्मा अनिरुद्ध में समाई, उसका शरीर अर्णविका की ओर चला गया और तब अद्भुत दृश्य घटा। कुसुम का खाली शरीर अर्णविका को खींचने लगा। अर्णविका चिल्लाई, नहीं, यह बलिदान नहीं होना चाहिए था, नहीं। वह कुसुम के शरीर में समा गई और शरीर राख बन गया। गांव शांत हो गया। अनिरुद्ध बेहोश पड़ा था। जब वह उठा, उसे सब याद था, सिवाय कुसुम के नाम के। उसके हृदय में एक खालीपन था, एक छाया जो हर रात उसे सुनाई देती, मैं अब भी तेरे अंदर हूं, तुझे इंसान बनाए रखने के लिए। गांव में कई साल बाद एक नई सुबह आई। अनिरुद्ध अब एक वृद्ध व्यक्ति हो चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो स्थिर नहीं था। हर साल पूर्णिमा की रात में वह अजीब सपनों में डूब जाता। एक दिन उसने गांव के पुराने गुरुकुल से तंत्र के कुछ ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। वहां उसे एक अजीब बात मिली। जब त्रिकाल का रक्त सच्चे उत्तराधिकारी में मिल जाता है, तो वह न केवल पिशाच बनेगा, बल्कि उसकी संतति भी उसी अंधकार का शिकार होगी। अनिरुद्ध के मन में एक भय जगा, क्या अब उसकी संतान अर्णविका की तरह पिशाच बनेगी? गांव में एक नया व्यक्ति आया, वरुण। वह दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी तड़प थी। हर बार जब वह अनिरुद्ध से मिलता, उसे पुराने समय की यादें सताती। एक दिन जब वह गहरी रात को सोने लगा, उसने देखा वरुण की आंखें लाल हो गईं। उसके अंदर कुछ था जो जाग रहा था। वह अर्णविका का बेटा था और अब वह अपने पिता के रक्त से जुड़ने आया था। वरुण ने एक रात अनिरुद्ध से मिलकर कहा, मैं जानता हूं कि आप मेरी असली पहचान जानते हैं। मैं अर्णविका का पुत्र हूं और आप मेरे रक्त के बारे में सब कुछ जानते हैं। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया और कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी मां का अंधकार मेरे रक्त से जुड़ा था। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उससे मुंह मोड़ने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। वरुण ने बिना डर के कहा, तुम जानकर भी बच नहीं सकते। तुम्हारी असल कुर्बानी अभी बाकी है। गांव में फिर से अंधकार घेरने लगा। वरुण ने खुद को पूरी तरह पिशाच बना लिया था। उसके शरीर में त्रिकाल का रक्त दौड़ने लगा था और अब उसका लक्ष्य था अपने पिता की मृत्यु और गांव पर नियंत्रण। अनिरुद्ध ने अपनी पुरानी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि अगर वह न रुका तो वरुण पूरा गांव निगल जाएगा। लेकिन उसने कुसुम के बारे में सोचा। वह उसकी यादें, उसकी तपस्या,
क्या अब उसे अपनी संतान को भी खो देना होगा? वह तैयार हुआ कुर्बानी देने के लिए। फिर युद्ध शुरू हुआ। रात का समय था और गांव के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वरुण ने अपने पिशाच रूप में अनिरुद्ध से जूझते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं उसी अंधकार का भाग हूं जो तुमने जन्म लिया था। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई और एक आखिरी तंत्र मंत्र का जाप किया। पूरी आकाश गंगा की तरह एक भयंकर शक्ति अनिरुद्ध के अंदर समा गई और उसने वरुण को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन इसके साथ ही वह जानता था कि अब उसे खुद को भी खत्म करना होगा, वरना वह एक और त्रिकाल बन जाएगा। गांव में एक विशाल आग की लपटें उठीं। उस आग में अनिरुद्ध की आत्मा जलकर राख हो गई और साथ ही वरुण का भी अंत हुआ। गांव में शांति लौट आई, लेकिन एक अदृश्य काला धुआं हर रात उसे याद दिलाता था कि यह अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। अनिरुद्ध और वरुण की मृत्यु के वर्षों बाद गांव फिर से बसा, लेकिन मंदिर के पास की जमीन आज भी जलती रहती थी। गांव में एक अनाथ बच्चा पैदा हुआ, नयन। उसकी आंखें नीली थीं, लेकिन पूर्णिमा की रात को वो गाढ़े लाल हो जाती। एक बुजुर्ग ने एक दिन विस्पर किया, ये बच्चा राख के बीच से आया है। ये उस आग की छाया है जिसमें पिशाच जले थे। नयन जब 10 साल का हुआ तो गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। मवेशी बिना खून के मरे पाए गए, कुएं का पानी लाल हो गया और बच्चे नींद में चलते हुए मंदिर की सीढ़ियां गिनते थे, उल्टी दिशा में। गांव के पुजारी ने कहा, राख कभी सिर्फ राख नहीं होती, अगर उसमें कोई सांस ले तो वह फिर जिंदा हो सकती है। एक दिन नयन को एक सपना आया। वह एक लाल लिबास वाली स्त्री को देख रहा था, जिसके बाल जमीन तक गिरते थे, और वो कह रही थी, मैं वापस आऊंगी, क्योंकि त्रिकाल सिर्फ शरीर नहीं, एक चेतना है, और वो अब तुझ में है। नयन की नींद खुली। उसके हाथ में एक चाकू था और उसके चेहरे पर ताजगी नहीं, बल्कि भूख थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नयन ने मंदिर की ओर चलते हुए खुद से पूछा, मैं कौन हूं? क्यों मुझे नींद में मंदिर खींचता है? क्यों हर पूर्णिमा मेरी आंखें बदलती हैं? मंदिर के गर्भगृह में उसने एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे कुछ खुदा पाया। त्रिकाल पुनः जन्मेगा, न मां से न पिता से पर राख से। वह चौंका, क्या वह त्रिकाल का अगला रूप है? पूर्णिमा की अगली रात नयन अचानक गायब हो गया। सुबह जब ग्रामीणों ने मंदिर के पास की जमीन देखी, वहां राख फिर से धू धू कर जल रही थी। मंदिर के ऊपर काली धुंध थी और उसमें एक चेहरा झलक रहा था, अर्णविका का, जो अब नयन के शरीर से झांक रही थी। त्रिकाल मिटाया नहीं जा सकता, वो हर जन्म में किसी और रूप में लौटता है। गांव फिर से पिशाचपुर बन चुका था। राख की उस रात के बाद नयन बदला हुआ लौटा। उसका चेहरा वही था, पर आंखें गहरी लाल थीं, और वह सीधा गांव के सबसे बूढ़े ब्राह्मण के पास गया। उसने बस इतना कहा, मुझे मत रोकना, त्रिकाल लौट आया है। ब्राह्मण कांपते हुए बोला, त्रिकाल केवल पिशाच नहीं, वह काल है जो जन्म, मरण और आत्मा तीनों को निगल जाता है। पूर्णिमा की अगली रात गांव में हर दीपक की लौ नीली हो गई। लोगों ने देखा, हवा में उड़ती राख और राख के कणों में चेहरे झलकते हैं। नयन मंदिर के पास खड़ा हुआ और जमीन पर रक्त से एक चक्र बनाया। उसने कहा, यह पिशाचपुर नहीं, यह अब त्रिकाल क्षेत्र है। गांव की औरतें एक एक करके गायब होने लगीं। उनकी चीखें मंदिर के कुएं से सुनाई देती थीं। गांव में अब एक अजीब सी गंध रहती थी, रक्त गंध। नयन अब गांव के बच्चों को बुलाता और उन्हें कहानियां सुनाता, पर वो कहानियां नहीं, श्राप थे। जो भी बच्चा सुनता, उसकी आंखें कुछ देर के लिए सफेद हो जाती और अगले दिन वो मवेशी पर टूट पड़ता। गांव वालों ने मिलकर नयन को बांधना चाहा, पर रस्सियां राख में बदल गईं। त्रिकाल अब केवल शरीर में नहीं था, वह हवा, पानी और माटी बन चुका था। मंदिर के नीचे एक प्राचीन कक्ष था, जहां पुराने समय में मरे हुए ब्राह्मणों और तांत्रिकों की हड्डियां दफन थीं। उन हड्डियों में हलचल हुई, उनकी आत्माएं जाग गईं। एक बुढ़िया, जिसे कभी पिशाचिन कहकर जलाया गया था, उसकी आत्मा बोली, त्रिकाल को रोकना है तो उस रक्त चक्र को तोड़ना होगा जहां से उसकी शक्ति बहती है। लेकिन कौन जाएगा वहां? गांव के सब पुरुष भयभीत थे। एक छोटी लड़की, गौरी, न उठी। मैं जाऊंगी,
गौरी केवल 13 साल की हाथ में मां दुर्गा की छोटी मूर्ति लिए मंदिर की ओर बढ़ी। हर कदम पर राख से आवाज आई, रुक जा, तू मर जाएगी। गौरी रुकी नहीं। वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, जहां नयन रक्त के चक्र में बैठा हुआ था, आंखें बंद और हवा में उड़ रहा था। गौरी ने मां दुर्गा की मूर्ति रक्त चक्र के बीच फेंकी। एक जोरदार चीख नयन की नहीं, त्रिकाल की थी। मंदिर हिलने लगा, धरती फटने लगी और तभी एक और आत्मा बाहर आई, कुसुम की आत्मा। वह बोली, मेरे बेटे को बचा लो। कुसुम की आत्मा मंदिर के गर्भगृह में प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत पर आंखों में आंसू थे। उसने नयन के पास आकर कहा, तू त्रिकाल नहीं है बेटा, तू मेरा नयन है। मैं तुझसे जीवन में ना मिल सकी, पर आज तुझे बचाने आई हूं। नयन की आंखों में पल भर को चमक आई। त्रिकाल भीतर चीखा, मैं तेरी मां नहीं मानता, मैं काल का पुत्र हूं। लेकिन मां की ममता की गूंज गहरी थी और पहली बार नयन की आंखों से आंसू निकले। गौरी ने मां दुर्गा की मूर्ति को रक्त चक्र के बीच रख दिया। जैसे ही मूर्ति रखी गई, मंदिर की छत से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकलीं, चीखती हुई। त्रिकाल दर्द से चिल्लाया, यह शक्ति, यह स्त्रीत्व मुझे जला रहा है। पर मूर्ति की तेजी से निकलती रोशनी ने पहली बार त्रिकाल को हिलते हुए दिखाया। नयन की देह कांप रही थी, उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। गौरी ने जयकार किया, जय माता दी। त्रिकाल ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने मंदिर के नीचे के रक्त कुंड को फाड़ दिया और उसमें से निकला एक अधमरा, हड्डियों से भरा विशालकाय पिशाच, जो किसी समय अघोरी तांत्रिक था। उसने कुसुम की आत्मा को पकड़ लिया। तू उसकी मां है, पहले तुझे मिटाऊंगा। गौरी भागी, लेकिन रक्त चक्र की रक्षा अब नयन के हाथ में थी। नयन, जो अब अंदर लड़ रहा था, अभी बोला, मां को छोड़ दो, वरना त्रिकाल खुद त्रास बनेगा। कुसुम की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, नयन बेटा, मैं तुझे जन्म नहीं दे सकी, पर आज तुझे पुनर्जन्म दूंगी। त्रिकाल से मुक्त कर। और उसने खुद को नयन में विलीन कर दिया। एक तीव्र प्रकाश फूटा, मंदिर की दीवारें हिल गईं। गौरी ने देखा, नयन के शरीर में अब 2 चेतनाएं थीं। एक मां की, जो ममता थी, एक त्रिकाल की, जो विनाश था। युद्ध आरंभ हो चुका था। आत्मा बनाम पिशाच। गौरी ने मंदिर के शीर्ष पर चढ़कर शंख फूंका। वह आखिरी उपाय था। सामने नयन खड़ा था। उसकी एक आंख से आंसू बह रहे थे, दूसरी से रक्त। उसने कहा, मैं त्रिकाल नहीं बनना चाहता, मां मुझे क्षमा करो। और उसने रक्त चक्र में कूदकर खुद को जला दिया। मंदिर थर्रा उठा। पिशाच की चीखें दूर जंगल तक गूंज गईं। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की किरणें आईं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।